स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और मेरे साथ पंचनाम डोना अखाड़ा के श्रीनाथ एवं सचिव मेरे बहुत ही परम सहयोगी मेरे मित्र हमारे रामेश्वर गिरी जी महाराज, उपस्थित किन्नर अखाड़े के सभी महामंडलेश्वरगण, श्रीनाथगण और समस्त अतिथिगण, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शु भक्तश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्, स्वदेशे भुवनत्रयम्। देखिए, जितने भी भगवाधारी है, पहले हम माता जी से, गुरु माँ से शुरू होते हैं, आचार्य जी से शुरू होते हैं, जिन्होंने भगवा धारण किया है। हमारी माँ कौन है? माता च पार्वती देवी, हमारी माँ पार्वती देवी है। पिता देवो महेश्वरा, क्या कौन है? वही भगवान शंकर है, वही महेश्वर है। बांधवा शुभ भक्तश्च, हमारे अपने कौन है? जितने भी ये साधु संत है, हम सब एक दूसरे के हैं। आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं। कहने का तात्पर्य है, हमें याद है प्रयागराज का महाकुंभ, जो संघर्ष हमारे परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किया, और हम सन्यासियों के सबसे बड़े धर्मवान और सनातन के प्रहरी हमारे परम श्रद्धेय, जिनको मैं स्वयं गुरु तुल्य मानता हूँ, ऐसे हमारे श्रीनाथ हरिगिरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं। हमने उनको देखा है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है आपको मिलाने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, उस समय का संघर्ष शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आप तो बाद में आए। उस समय का संघर्ष जो है, ये बैठे हुए हैं आचार्य जी, ये जानते हो, ज्यादा संघर्ष जो है हमारे परम श्रद्धेय श्रीनाथ हरिगिरी जी महाराज है। उससे पहले आपने देखा होगा, कभी आप और हम एक नहीं हुए, हम एक दूसरे के देवी होते थे, और ये आपके कारण, जो आपका प्रयास रहा, आज हम सन्यासी हो गए हैं, सभी संत हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। आपका प्रयास सनातन के लिए सफल था। देखिए, अभी उज्जैन का महाकुंभ आने वाला है और हम सबको एक होना है। इससे पहले हरिद्वार का कुंभ होने जा रहा है, हरिद्वार कुंभ के बाद नासिक का कुंभ होना है, नासिक के कुंभ के पश्चात उज्जैन का महाकुंभ आने वाला, जिसे सिंगस के नाम से जाना जाता है। और मैं समझता हूँ हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी ने स्वयं देखा है, उज्जैन में जो व्यवस्थाएं हो रही है, बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हो रही है। और हमने देखा पूरे उज्जैन को ऐसे सजाया जा रहा है कि जैसे कोई हमारे यहाँ कोई पर्व होने वाला हो, शादी ब्याह होता हो, जैसे सिंहार जैसे सजाया जाता है, वैसे ही उज्जैन को सजाया जाता है। क्योंकि ये बाबा महाकाल की नगरी है, राजा विक्रमादित्य की नगरी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है यहाँ का जो कुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो और सुरक्षित कुंभ हो। अभी भी कल की बात है, मुझे कई लोगों ने पूछा कि स्नान कहाँ होगा। मैं परम श्रद्धेय आचार्य जी को कहना चाहूंगा, आपको ज्ञात है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने वेद वेदांत का स्वाध्याय किया है, और आप स्वयं एक आपने पीएचडी किया है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। आपने भी कई विषय में रिसर्च किया हुआ है, वहां गिरी थी। जब आप उज्जैन में आएंगे, उज्जैन में कहां गिरी है? शिप्रा में गिरी है। लेकिन आपको याद होगा, हमारे बीच में आप देख रहे हैं आगे के सचिव श्रीनाथ रामेश्वर गिरी जी महाराज के पास। कल की बात है, कल हमारे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी अखाड़े में आए थे। मेरी आपसे वार्ता हुई थी, आपके साथ कहीं महामंडलेश्वर के श्रीनाथ थे, और इन्होंने मुझे कहा था, आज का जो दिन है, आज की जो हमारी बैठक है, हम ऐसा चाहते हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ इस मंच से जो नील धारा है जहाँ हम अभी बैठे हैं, इस मंच से हम उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया ना भूतो ना भविष्य। सबसे पहले जो पिछला कुंभ था, उससे पहले के कुंभ थे, आपने देखा होगा हमने कभी छिपरा के जल में स्नान नहीं किया। पहली बार हो रहा है कि जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने नागा है, जो लाखों की संख्या में नागा सन्यासी नर्मदा खंड से आएंगे, केदार खंड से आएंगे, बद्री खंड से आएंगे, वो सब छिपरा के जल में स्नान करेंगे। और मुझे आचार्य जी ने कहा इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद देना चाहेंगे। उन्होंने इस बात का रिसर्च किया कि जो हमारा अमृत है, जो अमृत की बूंदी है, वो कहाँ गिरी थी? छिपरा के जल में गिरी थी। और हम ये भी कहना चाहेंगे जितने भी हमारे 7 सागर उज्जैन में है, वो सब सागरों का जो स्रोत है वो छिपरा के साथ खो दिया जाए। और आज हमारी बैठक का पूरा प्रयास यही था। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने उज्जैन के कुंभ के लिए बहुत अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं। हमने पूरे उज्जैन में देखा है, पूरी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पूरे फ्लाईओवर बन रहे हैं और डैम बन रहा है जिससे जो जल है छिपरा में जाएगा। और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे आचार्य जी आपसे वार्ता करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत वर्ष के हिमांचली गार्डन में जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा है। आज हमारे जूना अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे महाराज जी हमारे एक वचन पे उन्होंने हमारे पे अनुकंपा की, आशीर्वाद दिया। बहुत सारी बातें आज किन्नर अखाड़े सुबह से डिस्कस कर रहा है और वो सारी बातें थी कि कैसे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अभी हमारे भाग्य उजागर हुए हैं कि हम माँ शिप्रा के जल से जल को छूने का हमें सौभाग्य मिलेगा, जल में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा, आचमन करने का सौभाग्य मिलेगा। ये सारा श्रेय मोहन जी के सिरमौर है और पूरा किन्नर अखाड़ा ये बात से बड़ा ललायित और उत्साहित है। 2-3 बातें और भी निर्णय हुई। जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि शकुनी और रावण हमारे समाज से ही निकलते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो किन्नर अखाड़े को बदनाम कर रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो धर्म को लेके समाज को बांटता है, सनातन ने कभी सनातन धर्म ने या सनातनियों ने जो है उन्होंने कभी धर्म को लेके समाज को बांटा नहीं, सबको अपनाया। क्योंकि भारत की मिट्टी और सनातनी मिट्टी ऐसी है जो सबको अपनाना जानती है। तो हम अनुरोध करेंगे कि ये सारा खत्म हो, हमारे समाज से भी खत्म हो। हाँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाहेंगे, कलेक्टर और मेला अधिकारी से भी मिलेंगे कि किन्नर अखाड़े को जैसे 2016 से जो शुरुआत हुई, 2015 इसी उज्जैनी से बाबा महाकाल के आशीर्वाद से किन्नरों का उद्धार हुआ, सनातन धर्म में वापसी हुई, सनातन धर्म का झंडा लेके सब चले। और आज बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ उन्होंने बनाए हैं। आज 12 साल होने आ रहा है। हमारे भी प्रयासों से हम पूरे अखाड़े के एक जन बच्चे साथ में मिलकर सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम चाहेंगे कि हमें भी जमीन दी जाए उज्जैन में, हम भी आश्रम बनाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कहीं जमीन मिल जाए, वो भी देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कुंभ बड़ा अच्छा, दिव्य, स्वस्थ और सुंदर और सेफ्टी भरा हो, सुरक्षित हो। यही हमारा मांग है और हमारी यही बातें हैं। कल भी हमारा संत समाज के साथ कार्यक्रम होगा और ढेर सारे कार्यक्रमों की बातें चल रही हैं कि आगे का 3 कुंभ आ रहे हैं, वो कैसा किया जाए। किन्नर अखाड़े की बैठक है। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।